ब्रेक के बाद खबरदार खरीदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी हैं किसी कंपनी, किसी ब्रांड या दुकानदार के शिकार, तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए 01166231000 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं kk@itvnews.tv पर। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है खबरदार खरीदार, मीडिया हाउस 276, कैप्टन गौर मार्ग, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली 110065। बजाज ऑटो का नाम किसी के लिए नया नहीं है। जी हां, ये वही बजाज ऑटो है जिसके चेयरमैन महात्मा गांधी के करीबी रहे सेठ जमनालाल बजाज के बेटे राहुल बजाज है। ग्राहकों का भरोसा हासिल करने में इस कंपनी ने सालों लगाए, लेकिन देखिए तिजोरी भरने के चक्कर में इस कंपनी ने कैसे किया झूठ का कारोबार। हमारा बजाज। हर घर में सपने तो कई पलते हैं। उन सपनों में एक सपना होता है अपनी नई नकोर गड्डी का, एक ऐसी गड्डी का जिस पर चुन्नू मुन्नू और मम्मी पापा की सवारी इस शान से निकले कि पड़ोस में हलचल मच जाए। यही सोचकर दिल्ली के करणपाल सिंह ने बजाज का चेतक स्कूटर खरीदा। कंपनी का दावा था कि चेतक स्कूटर 1 लीटर में 74 किलोमीटर चलेगा, लेकिन स्कूटर खरीदने से पहले करणपाल सिंह को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पारिवारिक लड़ाई में उलझकर कंपनी के कर्ता धर्ता अपनी वो विरासत भी भूल चुके हैं जिसकी नींव पर बजाज इंडस्ट्रीज खड़ी है। जेब तुम्हारी माल हमारा की तर्ज पर बजाज ऑटो का एकमात्र मकसद रह गया है ग्राहकों को जाल में फंसाकर अपनी तिजोरी भरना। करणपाल सिंह को इसका पता तब चला जब स्कूटर महज 34 किलोमीटर का एवरेज देने लगा। वर्कशॉप का बार बार चक्कर काटने के बावजूद गाड़ी का एवरेज ठीक नहीं हुआ तो कंपनी और उसके विज्ञापन पर से करणपाल का भरोसा उठ गया। आज हमारा कल हमारा। एवरेज सही नहीं आ रही थी। ये मेरे से 40 की एवरेज या 35 की 40 की निकल रही थी। तो मैंने इनको कई बार राजीव ऑटोमोबाइल जिनसे मैंने गाड़ी ली है उनके पास गया। मैंने कहा भाई इसको ठीक कराओ आप, एवरेज कम है। पर वो बोले नहीं नहीं ऐसा है ना, आगे पार्ट्स घिसेंगे तो एवरेज बढ़ेगी, ये होगा होगा। फिर मैं उनको कई बार लेके गया पर उन्होंने उसको ठीक नहीं कराया। मामला जब उपभोक्ता फोरम में पहुंचा तब इस बात का खुलासा हुआ कि चेतक स्कूटर के बारे में बजाज ऑटो का दावा और विज्ञापन दोनों ही झूठा था। कंपनी ने ये झूठ सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए ही बोला था। उपभोक्ता फोरम ने बजाज ऑटो पर झूठा दावा करने और ग्राहक को मानसिक यातना देने के बदले 15,000 का जुर्माना ठोका। अपने विज्ञापनों में बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर दिखाने वालों की तस्वीर इतनी खराब होगी यह आपने शायद ही सोचा हो, लेकिन ये ज़माना ही ऐसा है जिसमें बेईमान ही दूसरों को ईमान से चलने की सीख देता है। पंकज शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बजाज के करोड़ों स्कूटर देश भर में हैं। चेतक ब्रांड के भी लाखों स्कूटर बाजार में मौजूद हैं। सरकार ने झूठे दावे करने वाली कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए कानून भी बनाया है। हम इस मुद्दे पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको मिलवाते हैं शिकायती लाल से, जो जनहित में अपनी आवाज बुलंद करने से कभी नहीं चूकते। आइए इनसे पूछते हैं कि आज क्या है इनकी शिकायत। बजाज ही क्या, आज हर बड़ी कंपनी का यही हाल है। ग्राहकों को धोखा देने में हर कंपनी माहिर है। सरकार से मेरी शिकायत है कि वो झूठा दावा करने वाली बजाज ऑटो के खिलाफ कड़े कदम उठाए ताकि वो ग्राहकों से झूठे वादे न कर सकें और इन कंपनियों को अपने विज्ञापनों में देश से जुड़ी भावना को भुनाने की इजाजत न मिले। सरकार इनकी शिकायत भले ही अनसुनी कर दे, पर आप इनकी शिकायतों पर गौर करें और अपनी राय हमें भेजें। अपनी राय भेजने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें KK और स्पेस देकर अपनी राय और अपना नाम और शहर का नाम लिखकर हमें 549954 पर SMS कर दें। विरमानी जी हमारे साथ बने हुए हैं, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विरमानी जी, आपसे चर्चा आगे बढ़ाएं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनय मथुरा से। विनय, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते सर, मैं मथुरा से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। मेरी समस्या ये है कि मैंने 2000 में सर प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिया था और मंथली सर मैं 1500 रुपये जमा करता था। किसी कारण बस सर मैं 1 साल चलाने के बाद उसको बंद कर दिया। अब मैं उसको सर निकालना चाहता हूँ तो बोल रहे हैं कि 4000 रुपया से ज्यादा नहीं मिलेगा, और यदि मैं उसमें सर पूरा डालूं या क्या करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं कई बार चक्कर भी काट रहा हूं, जो एजेंट मेरे खुलवाया था
तो वो अभी मिल नहीं रहा, वो अपना नंबर दे रहे हैं, उन्होंने नंबर चेंज कर लिया। तो मैं तो सर इसके बारे में थोड़ा आपको क्या बताऊं? जब भी आपको स्कीम रहती है, चाहे वो पैसा जमा करने की हो या कोई और चीज़ सर्विस खरीदने की है, टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल या कुछ भी है, आप उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। जी। मैं इस चर्चा को आगे ले जाता हूं कि जैसे आपने अभी ब्रांडेड प्रोडक्ट का बताया था, आपकी ब्रांडिंग कहाँ से होती है? या तो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें उसकी मार्केट सर्वे अच्छी तरह करें। आप 1-2 दिन लगाएं, टेलीफोन से सबसे पूछें, प्राइस पूछें, किसकी क्या वैल्यू। आप कंपैरेटिव प्रोडक्ट टेस्टिंग क्यों नहीं देखते? जी। जैसे आपका टीवी है, सोनी है, जरूरी है कि सोनी नंबर 1 पे हो, कोई जी, ऐसा बिल्कुल। प्रोडक्ट भी होगा जो उससे आगे होगा और जी। उसका दाम भी कम होगा। विरमानी जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उपभोक्ता तो ख्याल तमाम बातों का रखे, लेकिन एक और बड़ी बात, कंपनी के लिए जो विश्वास करता है उपभोक्ता, उसको भी ज़रूरत है कि अपने तमाम विवादों को दूर रखते हुए अपनी जो कह सकते हैं गुणवत्ता है उसके साथ वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ न करे। हम आपको बता दें कि महंगाई कितनी भी हो, पर ज़रूरत है तो ख़रीदारी करनी ही होगी। हम आपको बताएंगे कि ख़रीदारी करने के कुछ ख़ास नुस्खे क्या हैं और आपको मिलवाएंगे हमारे ख़ास मेहमान से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।